देखो प्रश्नावली 13.2। अच्छा देखो ना, 1 नंबर क्वेश्चन का पढ़िए, क्या कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला पे खड़ा है, एक शंकु के आकार का एक ठोस है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पदों में व्यक्त करिए। गौर से समझना, क्योंकि क्वेश्चन लिखे नहीं है, जब नहीं लिखे थोड़ा एक दो बार और समझो। एक ठोस है अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का। अर्धगोला पर खड़ा है ऐसे, ये अर्धगोला है, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या खड़ा है, शंकु के आकार का एक ठोस खड़ा हो ऐसा, ठीक है ना। फिर कहता है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। समझो, इसकी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि आर दे दिया है। आर कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और इस शंकु की ऊंचाई भी दे दिया है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या के बराबर। शंकु की ऊंचाई को एच से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, और ये भी है 1 सेंटीमीटर। यहां तक कोई परेशानी? आगे कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पदों में निकालिए, पाई के पदों में। पाई को तोड़ना नहीं है, पाई जब आता है तो पाई का पाई रहने देना है। ठोस का आयतन क्या होगा बताओ, ठोस का आयतन क्या क्या इसमें है बताओ। अर्धगोला है और शंकु है, तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। समझ में आ रही बात है? जबरदस्ती नहीं करना है, समझ में आ रहा तो बोलो ना, फिर बता। तो लोग उतारने खोलने उगारने में टाइम लगा देगी उतना। ठोस क्या है, यही ना ठोस है। इसमें क्या है, अर्धगोला है, शंकु है, तो अर्धगोला, अर्धगोला और शंकु का दोनों का आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, सूत्र वाला चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उसमें क्या बताए थे, 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का होता है 1/3 पाई r² h। इसमें कुछ कॉमन लेने लायक है तो बताओ। पाई आर कॉमन होगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1/3, 1/3। इसको अगर ऐसे हम लिख दें, समझना गौर से, इसको थोड़ा यहीं पे लिख देते हैं, जैसे 1/3 गुना 2, ये ऊपर 2 गुना हो जाएगा, इसको हम 1/3 अलग कर लिए, पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई r² h। अब बताओ क्या है कॉमन, 1/3 दोनों में है, और 2 यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर दोनों में हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में है। तो 1/3, 1/3 दोनों में आ गया। हम जैसे इस 2/3 को लिख दिए 1/3 गुना 2, क्योंकि गुना होकर के फिर तो 3/2 ही हो जाएगा। हम सिर्फ अलग इसलिए कर दे ताकि कॉमन लेने में इजी हो जाए। तो 1/3 कॉमन है, और कॉमन पाई है और आर है। आर 2 बार है, यहाँ 3 बार कॉमन है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार तो कम से कम है ना दोनों में, तो 2 बार। यहाँ क्या बच गया, 2, 2 ही बचा ना, और एगो आर बचा, और यहाँ क्या बचा, एच बच गया। बस इसको सॉल्व कर देना है। 1/3 गुना पाई का पाई रहने दे दो, आर स्क्वायर, आर कितना है, आर एक, एक है ना, 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 2 गुना 1 प्लस 1, ऊंचाई भी कितना है, ऊंचाई भी एक ही है, ऊंचाई भी एक ही है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 पाई का पाई रहेगा, क्योंकि पाई को तोड़ने नहीं बोला है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा ना, गुना 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 3, गुना हो जाएगा 3। इससे ही कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा क्या, कुल मिलाकर के एक ही का है ना, एक, तो सिर्फ क्या बचा, पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी
रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। क्या है? दो शंकु जुड़ा हुआ है दोनों सिर पर, और बीच में क्या है? बेलनाकार। यानी कि आप इसको ऐसे कुछ कह सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा मॉडल एक तैयार किया गया है। इस मॉडल का व्यास है 3 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास, व्यास का मतलब ये यहां से यहां तक कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? तो व्यास हो गया 3 सेंटीमीटर। व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। इसको तुम लिख सकती हो 1.5 सेंटीमीटर। ये भी है, ये भी है, जो भी तुम मान लो। आगे कह रहा है, और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई यानी कि यहां से यहां तक पूरे कितना है? 12 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, त्रिज्या इसका अगर 3/2 माने 1.5 हो गया। फिर कहता है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। शंकु यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, तो ऊपर भी तो ये 2 सेंटीमीटर होगा जब बराबर है तो। आ रही बात समझ में? समझो कि ये यहां से यहां तक 2 कंप्लीट ये हो गया और 2 ये हो गया, 4 हट न गया। बेलन कितना बचा? 8। तो शंकु की ऊंचाई अलग लिख देते हैं। शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच से कह दे रहे हैं, छोटी एच। ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच से कह देते हैं। क्योंकि दोनों एक जगह रहेगा तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो बताइए कितना बचा? 12 पूरा था, 12 में 2 यहाँ माइनस हो गया, 2 यहाँ माइनस हो गया, कितना बच जाएगा? 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि कितना इसमें इसका आयतन निकालना है। इसमें हवा भरना है, कितना हवा भरा जाएगा, इसकी आयतन निकालनी है। तो आयतन इसका निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए बताइए। अगर इस मॉडल का आयतन हम लिखें ऐसे, मॉडल का आयतन, तो मॉडल का आयतन में क्या क्या आ जाएगा बताओ। एक तो बेलन का आयतन आएगा, और दो शंकु का आयतन होगा। है कि नहीं है? तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और दो शंकुओं का अंतर आयतन, दो शंकुओं का आयतन। बेलन का आयतन का क्या सूत्र है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, बेलन का ऊंचाई को हम लोग बड़ी एच माने तो यहाँ बड़ी एच लिख देते हैं, और दो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। अब इसमें कुछ कॉमन लेने लायक है क्या बताओ? कॉमन ले लेने से क्या फायदा होता है कि कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। पाई दोनों में, आर दोनों में समान, दोनों का आर आर है कि नहीं है? तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचा? एच, और यहाँ 2 गुना 1/3 प्लस एच गुना एच, है ना? ये पूरा। अरे बात समझ में? तो पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है भैया इसका? आर देखो, आर 3/2 है ना? 3/2 गुना 3/2। एच, एच ये किसका है? बड़ी एच माने बेलन का। ये 8 प्लस 2 गुना 1/3 गुना छोटी एच। छोटी एच कितना है? 2। यहाँ तक कोई परेशानी? अब कट सकता है, इसको काट देते हैं, जो कटने लायक है उसको काट दीजिए। ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब नहीं कटेगा तो सॉल्व करो इसको। ऊपर है 11 गुना 3 गुना 3, 11 गुना 3 गुना 3, और नीचे क्या है? 7 गुना 2, 7 गुना 2। अब फिर यहाँ पे ये 2 एकम 2 हो गया, 2/3 गुना 2। यहाँ पे 8 प्लस 2/3 गुना 2, तो 2 दूनी 4/3 कह दे एक ही बार में, 4/3। इसके नीचे कुछ ना तो एक 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। यहाँ 3 बार में 8 3 24 प्लस 3 एकम 3 एक बार में, तो 1 गुना 4
4 हो जाएगा। यहाँ बचा 11 गुना 3 बटे 7 गुना 2, ये गुना में है। तो 11 तिया 33, 33 तिया 99 बटे 14 गुना 24 4 28 बटे 3। 14 का टेबल में 14 कम 14 14 दूनी 28, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी कि ये कितना हो गया 33 दूनी 66, यही ना आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आता है। देखो आयतन का जब भी आंसर आएगा, आयतन जब भी निकालेंगे तो उसका आंसर यूनिट में जो लिखेगी वो पावर 3 लिखना है। क्षेत्रफल का जब निकालते हैं तो क्षेत्रफल में क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, पावर 2। और जब परिमाप निकलता है उसका कोई पावर नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है। तो ये हो गया इसका, देखिए